हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। हम करेंगे आज एस्टर 2023 का टीजीटी मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर। इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 130 तक और 2024 का पूरा करवा दिया गया। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हो। हमने सीडीपी भी कर ली है, 2023 का सीडीपी हो गया, इंग्लिश हिंदी भी हो गया है। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। देखो, क्वेश्चन है, एक तार की त्रिज्या को घटाकर जो रेडियस है एक वायर की उसको घटा के आप कितना कर रहे हो, 1/3 कर रहे हो। अगर इसके वॉल्यूम, ये कह रहा है यदि उसका वॉल्यूम पहले जितना ही है तो उसकी लंबाई में वृद्धि बतानी है आपको। तो भाई देखो, जो तार है, तार से हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि क्या बनेगा, सिलेंडर। तो जो सिलेंडर होया करे ना, सिलेंडर का क्या होया करे, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होया करे सिलेंडर का, वॉल्यूम πr²h होया करे। नु क्या है, पहला भी वो इसका जो था क्या क्या है, इसकी घट का जो त्रिज्या है पहला आर थी, तो अगले में क्या हो जाएगी, r/3 हो जाएगी। ठीक है ना, 1/3 मतलब इसका 1/3 हो जाएगी। तो 1/3 हो जाएगी, तब ये हो जाएगा यो। ठीक है, यो है h1, यो है h2। पाई तब पाई कट गया। ये देखो, r का स्केयर है, सॉरी देखो ये ऐसे था कि सिलेंडर है, तार की बात है तो सिलेंडर का जिक्र होगा, उसका वॉल्यूम का फार्मूला होया करे πr²h। तो जो पहला तार थी वो तो आर है, दोबारा जो दूसरी वो है उसने घटाकर r/3 के हो जा है, मतलब कि 1/3, इसका 1/3, मतलब आर का 1/3 कर दिया हमने। ठीक है, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी, r/3 का स्केयर। ये भी इसने खोल लेंगे तो आर का स्केयर बटे में 3 का स्केयर, 9 गुणा में यो के है h2। आर स्केयर था, आर स्केयर कट गया तो h1 उरे ना कहो डिवाइड में हो जाएगा h2, यो क्या आ जाएगा 1 और 9 आ गया। तो यो क्या कहे, तो उसकी लंबाई में वृद्धि कितनी हुई, पहला 1 थी तो ये कितनी है, 9 गुणी होगी। कितनी होगी, 9 गुणी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 के इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 102 के क्या वह है, अगर साइन थीटा प्लस में कोसिकेंट थीटा जो है वो क्या है, देखो 2 के बराबर है, तो साइन की पावर 11 थीटा जमा में 100, इसकी यो किसके बराबर होगा। देखो साइन थीटा है, यो क्या दे दिया, 2 के बराबर है। जब थीटा 90 डिग्री होगा, जब है तो साइन 90 क्या होगा, 1 आओगा, और कोसिकेंट 90 भी क्या होगा 1। तो 1 और 1 2। तो नू ये जब हम इसमें थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो किसी की पावर 1 की पावर कितनी है वो, तो देखो साइन की पावर 11 थीटा भी तो 1 आओगा और वो भी 1 आओगा, क्योंकि एन की पावर मतलब 1 की पावर कितनी होगा, 1 कहता होगी, एक करे क्यों भी क्या आ जाएगा, इसका आंसर 2 आओगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 103, जो कि क्या है, 10 2 थीटा बराबर में 10 4 थीटा के बराबर दे दिया। 103 के क्या है, देखो 10 2 थीटा और 10 4 थीटा है, वो किसके बराबर दे दिया, 1 के बराबर दे दिया। हमने 10 3 थीटा काटना है, यो हमने निकालना है। ठीक है, जाड़ा देखो, अगर यो आड़ मल्टीप्लाई में है, प्रेन है जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 1/10 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 10 2 थीटा है और यो 1/10 थीटा के लिख सके हम, इसने कोट थीटा मीन्स की कोट 4 थीटा। और ये बराबर कब होंगे, जब ये दोनों के होंगे, इन दोनों का सम, थीटा का सम क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, मतलब 2 थीटा प्लस में 4 थीटा बराबर में 90 डिग्री के होगा। तो 4 और 2 6 थीटा आता है, थीटा की वैल्यू काट लो। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 कम 6 9 तो 6 गई, 3 6 5 30, थीटा का मान आ गया 15। तो 10 3 थीटा काटना अपना, 10 थीटा, थीटा का मान टेक दो, 15 15 दूनी 30, 15 3 45, तो 1045 का मान क्या होया करे, 1 होया करे। तो 1 होया करे भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखो, इसमें हमने मोड निकालना है। तो देखो, एक मीन मीडियन मोड, ये मैंने बताया था ना इंपॉर्टेंट है, कोई सा ना कोई सा सेट में जरूर आया पाओगा। तो मोड होया करे जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड बार, जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा ना, जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट होगा, उससे ने वो है कि उस संख्या का मोड होगा उससे उसका। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब आप चेक करोगे ना, तो यहाँ पे रिपीटेड क्या होएगा, देखो ऑप्शन 7, देखो 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है 7, तो 7 सबसे ज़्यादा रिपीटेड है, तो इसका आंसर 7 होएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, देखो द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करनी है इसकी। ठीक है ना, या तो आपको इसको खोलना आ जाता है या फिर इसको डेसिमल रिप्रेजेंट करना आएगा। देखो 105वां क्वेश्चन माइनस में है, ये चीज़ ध्यान रखना, इससे गलत हो जाएगा आपका अगर माइनस का ध्यान नहीं रखोगे। तो 45 को जब आप 16 से डिवाइड करोगे तो ये नहीं जाएगा, तो 0 चढ़ा देंगे। ठीक है ना, तो ये जाएगा 3 पे। ठीक है, मैं पूरा करके दिखा दूँ आपको, ये 25 वो फिर 0 हो जाएगा, फिर 225, फिर यहाँ पे ये कितने पे गया, 5 पे गया ना,
ऐसे ही फिर ये क्या आएगा 250, बार बार ये 5 पे जाता रहेगा बार बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो जब भी ये जो संख्या बार बार रिपीट होती है ना, उस पर एक बार में ऐसे बार लगा देते हैं, ठीक है ना। बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसका मतलब ये होता है कि ये वाली चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। और आंसर ये क्या था, माइनस में, तो ये भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नु क्या, इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर की इज 1/3 टाइम्स है, इसकी हाइट है, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। देखो ये चीज़ ध्यान से पढ़ना, जो पहली लाइन होती है ना, तो वो है मतलब साई की लंबाई, ये ऊपर वाले की वैल्यू दे रखी है, और उसकी ऊंचाई जो लास्ट में बात होगी वह इसके नीचे की बात दे रखी है, ठीक है। तो देखो 106 है, ये राइट एंगल है। देखो 1/√3 दे रखा है, मतलब नीचे की वैल्यू जो पहली वाली वैल्यू है, मतलब बेस की वैल्यू दी पाओगी, और ये जो वाली वैल्यू है ना, ये हाइट की दे रखी है, ठीक है। तो आपको पता होगा जब आपने हाइट एंड डिस्टेंस किया होगा, तो √3 कौन से एंगल पे होया करे, जब हम दोनों क्या है, इसका क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। थीटा जब 60 डिग्री का होता है ना, जब यहाँ पे √3 आता है, जब आप हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर किया होगा, तो थीटा कितना होगा जब 60 डिग्री, और यही हमें बताना था। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ये जब बार बार रूट के अंदर ऐसे ऐसे रिपीट होता है, तो ये इसका आंसर क्या होएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी में भी आता है, रीजनिंग में। देखो √4 है, प्लस में √4 है, ये आप अपनी एक जो आपने मतलब फॉर्मूला की नोटबुक लगा रखी होगी ना, वहाँ पे नोट करना। मैं आपको अलग से बता दूं, जैसे कि एक टाइप है, अगर 6 है, प्लस में 6 है, प्लस में 6 है, ठीक है। अगर ये ऐसे रिपीट हो रहा है, तो आप ये जो रिपीटेड है ना, इसके ऐसे फैक्टर बनाओ। आपको ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि इनकी गुणा तो 6 आवे और उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, उनका डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो 3 दूनी 6, 3 में 2 गया 1। तो जो प्लस का साइन है, तो ये बड़े वाली वैल्यू पूछे तो 3 आ जाएगा, और छोटे वाली वैल्यू पूछे तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखो, अगर बात जैसे 42 है, ऐसे ये रिपीटेड में है, ठीक है। तो 42 के जब हम टुकड़े करेंगे तो 7 6 42, 7 में 6 गया 1। बड़े की वैल्यू पूछे तो 7, छोटे की वैल्यू पूछे तो 6, ठीक है। अगर बेशक यहाँ पे माइनस का साइन हो, अब हम इस सम को चेक करेंगे तो इसके फैक्टर नहीं बनेंगे ऐसे कि भैया इसके डिफरेंस 1 आवा है, ठीक है ना। तो इस टाइप के सम के लिए क्या होता है, जिनके ऐसे फैक्टर नहीं बनते, तो आपको इसमें क्या करना है भाई, ये चीज़ ध्यान से देखो। देखो मतलब ये मान लो यहाँ पे माइनस का दे रखा होता बेशक, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्लस या माइनस का, ठीक है ना। उसके बाद देखो, जब इनके फैक्टर ना बने ना, जब इसके इस टाइप के सम के लिए क्या याद रखना, आपको नोट करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, 1+√1+4x/2। जब वैल्यू प्लस में पूछ रखी हो और x क्या होता है, जो भी रिपीटेड वाली चीज़ है, तो x का मान है 4। जब हम यहाँ पे पुट करेंगे 4 को, तो 1 प्लस में 4 4 जा 16 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 ऐसे कैसे, 1 प्लस में ये 16 + 1 17 होता है, डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आंसर होएगा। अब मन में आएगा कि अगर यहाँ पे माइनस में दे रखी होती टर्म, तो ये बस ये जो फॉर्मूला है ना, बस इसके आगे आगे -1 लग जाता, माइनस का 1 लग जाता, बाकी का बाकी ये ऐसे का ऐसा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा भैया आपका ऑप्शन नंबर 1 प्लस ये आएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसका है ऑप्शन नंबर ये 3, ठीक है। अब एक चीज़ और, अगर आपको ये चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है। देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ऐसे है, ठीक है। x² माइनस, देखो = 0 के है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, x √4 है, प्लस में ऐसे ऐसे रिपीटेड है, ये x की वैल्यू ऐसे दे रखी है। तो x ये मान लो कि ये जो 4 है ना, ऐसे रिपीटेड में है, इसको x मान लो, 4 + x कर लो, ठीक है ना। इसको ये ऐसे सोल्व करते हैं ना, तब ये इक्वेशन बन के ऐसे जो हम सोल्व करते हैं, b² माइनस में ये जो रूट में सॉरी -b प्लस माइनस रूट b² -4ac /2a, ऐसे करते हैं ना। इसी से ये इक्वेशन सोल्व करके हमने ये बनाया है, जिससे ये इक्वेशन बनी है। और जब इसके फैक्टर नहीं होंगे तो हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन करेंगे अब हम। इसमें है 3 sin² थीटा जब हम 4 cos² थीटा का। इसमें देखो मिनिमम वैल्यू पूछी है इन्होंने, ठीक है, मिनिमम। और यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम का कोई चक्कर नहीं होता भैया, चीज़ ध्यान रखना। प्लस की वैल्यू है तो प्लस में जो आगे वाला साइन होता है ना, वो आंसर होएगा, और जो माइनस की है तो जो पीछे वाला है वो आंसर होता है, ठीक है। देखो
3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 4 कोस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू है। तो 108वां क्वेश्चन है, देखो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा है। जब भी इक्वेशन हमें देखो ए साइंस के ये केस होता है ट्रिग्नोमेट्री का, बी कोस स्क्वायर थीटा है। अगर ए बड़ा है बी से, अगर ए बड़ा है बी से तो मैक्सिमम वैल्यू ए होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, बी होगी। और अगर बी बड़ा है ए से तो मैक्सिमम वैल्यू जो बी की वैल्यू है वो होगी, जो मिनिमम वैल्यू है वो ए होगी। यहाँ पे देखो इन्होंने पूछा क्या है, मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो पहली बात तो ए और बी में बड़ा कौन है, बी बड़ा है, बी बड़ा है, ठीक है। तो बी तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मिनिमम पूछी इन्होंने तो मिनिमम तो क्या होगी, 3 होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या होएगा इसका, 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नु क्या वह है, यदि दो संख्याओं का योग इतना दे दिया और उनका HCF 32 दे दिया तो हमें क्या बताना है, ऐसे कौन कितने पॉसिबल पेयर हैं वे बतानी है। देखो HCF दे दिया आपको 32 दोनों का, ठीक है ना, मतलब और इन दोनों संख्याओं का योग दे दिया 352। अगर HCF जो है तो एक संख्या मान लो 32 ये है, क्योंकि HCF तो दोनों का मल्टीपल होता है। 32 भी दूसरी संख्या है, इन दोनों का सम करेंगे तो 352 आना चाहिए। 32 कॉमन हो जाएगा, A प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 352 आएगा। जब इसको इससे कट करेंगे तो 32 से कम 32, 5 में तय, 2 गए 3, 32 से कम, मतलब A प्लस बी की वैल्यू आ गई 11। तो आपको ऐसे फैक्टर बनाने हैं, अब इसके कितने पॉसिबल पेयर वो हैं। तो यहाँ पे भाई को प्राइम के वे बनेंगे फैक्टर। देखो को प्राइम कौन से होया करे, जिनका के बीच में कुछ कॉमन, जो किसी और की टेबल में नहीं आते हों, जो कर 7 और 11 हैं, ये किसी एक सेम टेबल में नहीं पाऊंगी, ठीक है ना। इनका HCF, जिनका HCF 1 बनता हो ना, उनने को प्राइम नंबर का आया करे। तो देखो ऐसे ही भी इसके जब हम वो बनाओगे फैक्टर, देखो एक तो पहला ही हो जाएगा 1 और 10, 10 और 1 11, ठीक है। दूसरा देखो अगर 2 और 9 हो जाओगा, 3 और 8 हो जाओगा, ठीक है, 4 और 7 हो जाओगा, 5 और 6 हो जाओगे। तो ऐसे कितने पॉसिबल पेयर बने हैं, 5 पेयर बने हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होएगा भाई, 1 इसका आंसर होगा। इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखो, n संख्याओं का एवरेज है m। तो क्वेश्चन नंबर 110 की स्टेटमेंट पढ़े जाओ, n संख्याओं का एवरेज है m, मतलब कि इसका एवरेज कितना होगा, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई हुआ करे n m, है ना। ऐसे ही m संख्याओं का औसत दे दिया n, तो इनका क्या हुआ करे n m, ठीक है। इवन का सभी संख्याओं का, मतलब इन सभी संख्याओं को एक साथ लेने पर औसत बताना है, इन सभी संख्याओं को एक साथ लेने पर औसत बताना है। तो एवरेज हमेशा कैसे निकलता है, सभी संख्याओं का सम होता है और डिवाइडेड बाय में जितने टोटल ऑफ नंबर होते हैं वो होता है। तो एक संख्या तो एन एम है, प्लस में एन एम करेंगे, डिवाइडेड बाय में दोनों संख्या ने जब हम ऐड कर देंगे, मतलब एक एन संख्या है एक एम है, जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो एम प्लस में एन। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे यो भी एम एन है, यो भी एम एन है, तो यो क्या हो जाएगा 2mn हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में एम प्लस एन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 संख्याओं का माध्य दे दिया 22 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझना। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो उनका माध्य क्या होगा, निकाली गई संख्या बतानी है आपको। देखो 111वां क्वेश्चन क्या है, 8 संख्याओं का औसत कितना है, 22 है, मीन्स की 22 गुणा हम 8 कर दिया करें, ठीक है। 8 दूनी 16, 6 का लिया, 8 दूनी 16 1 17। एक संख्या हटा दी जाए, मतलब 8 संख्या थी, संख्या रहेगी 7, तो 7 का वो जो जिनका माध्य है वो 16 है, तो मतलब 16 सत्ते, 16 सत्ते क्यों आ रहा है, 16 सत्ते कितना आ गया 112। निकाली हुई संख्या कैसे निकलती है, इन दोनों को घटा दो, 8 में 7 गया 1 और 176 में थे, जब आप 112 घटाओगे तो 6 में थे 2 गई 4, 7 में थे गया 6, 64। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो मीन निकालना भी आ गया, देखो मोड निकालना भी आ गया इस सब में, पिछले उसमें मतलब सेट किया था उसमें मीडियन आ गया था, मोड भी निकालना आ गया भाई मीन। मीन देखो आपको x दे दिया f दे दिया, यहाँ पे क्या करते हैं हम, देखो यहाँ पे x दिया होता है और ये f दिया होता है, देखो ये ऐसे दे दिया, तो हमेशा जो मीन है ना वो कैसे निकलता है, सब संख्याओं का सम और डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ संख्या है, मतलब समेशन ऑफ f ऑफ x, इन दोनों की गुणा करो तो 5 चौके 20, ठीक है। इन दोनों की गुणा करनी है, 10 छक्के 60, 10 तीन 90, 10 तीस 70, 15 8 120। इन सब को ऐड करो और इसको ऐड करके इसको इससे डिवाइड कर दो, देखो कैसे,
जब आप इनको ऐड करोगे तो 360 आएगा, जब आप इसको ऐड करोगे तो 40 आएगा। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई में जो जो सम आता है ना एफ ऑफ जो जो इन्होंने दे रखा है एफ एक्स, इसका सम ये होता है मीन निकालने का फार्मूला। ये 360 है, ये आएगा 40, तो 4 अठे 32, 4 नीम 36, ठीक है 9। तो ऑप्शन नंबर 2 के होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। देखो इसमें क्या दे दिया, शंकु का दे दिया जिसके आधार की त्रिज्या इतनी, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात इतना दे दिया, शंकु का आयतन ये है, तो इसकी त्रिज्या ऊंचाई बतानी है आपने कितनी है। देखो 113वां क्वेश्चन, ये है शंकु, ठीक है, ये है, देखो ये होती है इसकी हाइट, जो त्रिज्या की ऊंचाई बोलते हैं हाइट, ये दे दिया आपको 12x, ठीक है। और ये जो ये पूरा तो डायमीटर होता है, ये इतनी जो होता है ये है 5x, ठीक है। ये स्लैंट हाइट होती है इसकी, ठीक है। अगर ये देखो ध्यान से देखोगे तो ये ट्रिपलेट बन रहा है 5, 12 और 13 का, ठीक है। मतलब 5 का स्केयर पाइथागोर से सोल्व करो इसको, पंजे पंजे 25 जमा 12 का स्केयर 144, ये 169 आएगा, और ये किसका बन गया 13, ठीक है। 5, 12, 13 ये क्या बन गया, वो बन गया भाई ट्रिपलेट, ठीक है। अब देखो शंकु का आयतन जो वॉल्यूम होता है ना ऑफ कोन का, उसका फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्केयर एच होता है, 1/3 पाई आर स्केयर एच होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू 314 लेना ताकि इजीली कट हो जाए, ठीक है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा। फिर देखो 1/3 पाई का मान लिया हमने 314/100, ठीक है ना, मतलब डेसिमल हटा दिया। आर क्या दे दिया आपको, देखो आर और एच का ही तो रेशो दिया है इन्होंने क्वेश्चन में, है ना। 5 और 12 मीन्स की 5x, ठीक है, और गुणा में 5x, आर का स्केयर है ना, और गुणा में एच है 12x, ठीक है। और इज इक्वल टू ये किसके इक्वल में दे दिया, देखो 2, 5, 1, 2 के दे दिया, इज इक्वल टू क्या दे दिया 2, 5, 1, 2 दे दिया। जब इनकी काटापीटी करोगे तो यहाँ से x की क्यूब की वैल्यू आएगी 8, 8 आगा 8 होगा मतलब, और ये किसका क्यूब होता है 2 का, जब क्यूब हटाओगे तो x का मान आ गया 2। तो इन्होंने ये पूछी है, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई, तो 12 गुणा में x का मान टेक दो, 12 दूनी 24, ठीक है। तो भाई इसका ऑप्शन नंबर 2 के होगा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 के होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर देखो 114वां क्वेश्चन के दे दिया, 114वां क्वेश्चन यो है, n संख्या दे दी जिनका औसत है a बार, ठीक है। उसके बाद आपने ए आई माइनस ए बार का मान निकालना है। देखो 114वां क्वेश्चन की क्या है, इस सेट में देखो एवरेज के कई क्वेश्चन आ रहे हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं, सबका सम और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जितनी संख्या होती है वो होती है ना। तो यहाँ पे क्या दे दिया, इन सब का औसत दे दिया, मतलब इनका औसत, मतलब इनका औसत कैसे निकाला होगा, A1 प्लस A2 प्लस में AN तक गया है, बात है ना। और नंबर ऑफ संख्या n है टोटल, ठीक है, इनका औसत दे दिया a बार। तो अगर हम इसका मान निकालें A1 प्लस A2 प्लस AN का, तो ये n वहाँ जाके मल्टीप्लाई होएगा, n a बार आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस मेशन को जब आप ओपन करोगे तो ए आई की जगह आई की वैल्यू 1 टेको 2 टेको ऐसे, तो जब हम 1 टेकेंगे तो क्या आएगा, जब हम इस मेशन को ओपन कर रहे हैं तो A1 माइनस ए बार, फिर ए की जगह 2 टेको तो A2 माइनस ए बार ये ऐसे रिपीट होता जाएगा, है ना। A3 माइनस ए बार, ठीक है, ऐसे ही रिपीट होता होता ये AN तक रिपीट होएगा और ए बार इसके साथ में आएगा, है ना। अगर हम इसमें इसको A1 A2 A3 अप टू सोन AN को तो अलग लिख लो, A1 माइनस A2 सॉरी प्लस में, और इसको तो लिख लिया हमने AN तक, ठीक है। और ये क्या है माइनस बार ले लो, ए बार क्या है बार बार रिपीट होएगा, ठीक है। कब तक होएगा, n टाइम्स होएगा ये भी रिपीट। इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली थी, ये क्या है n a बार है, n a बार है, और ये रिपीट हो रहा है n टाइम्स तक, है ना। ये भी तो रिपीटेड है n टाइम्स तक, ठीक है। कौन रिपीटेड है, a बार, ठीक है। ये प्लस माइनस का कट गया, 0 हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 1 इसका आंसर होएगा, ठीक है। कुछ नहीं है भाई, ये AN तक इन्होंने दे रखा था, अब यहाँ पे A1 A2 A3 ऐसे निकाल लिया हमने, ठीक है, और इसको सोल्व कर दिया, इसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं समझ आए तो भाई कमेंट कर देना, उसको वो क्वेश्चन दोबारा समझा दिया जाएगा। देखो 90 मीटर ऊंची एक चट्टान है, कितनी क्या है जो आई डिस्टेंस क्या है ना, जो ये कहना गेल की गेल डायग्राम बना लिया करो तो इससे अच्छे 90 मीटर एक ऊंची चट्टान है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या, एक मीनार के शिखर और तल के साथ जो है उसका डिप्रेशन वाला कोल कितना है 30 डिग्री और 60 डिग्री है। देखो यहाँ पे कैसे मीनार है, ठीक है, इसका जो शिखर तय मतलब मीनार के शिखर तय तो है इसका
30 डिग्री, और मीनार के जब तल में देखे हैं तब है 60 डिग्री। आपने इसकी हाइट बतानी है। तो पहला ना देखो, इसने भूल जाओ, ऊपर वाली ने जो यार ट्रायंगल बन रही है ना या नीचे वाली, इस पर ध्यान दो, ठीक है ना। मतलब इसका नाम भी टेक दूँ तो मैं ABCD टेक दूँ, ठीक है। यहाँ पे भी एक नाम टेक दो E, ठीक है। अगर हम ABC की बात करेंगे, ABC ट्राइंगल ABC की बात करेंगे तो इसको कैसे सोल्व करते हैं। लंब मतलब AB डिवाइडेड बाई BC किसके बराबर है, 1060 के, है ना। AB का मान है 90 बटे BC हमने निकालना है x, मान लो 1060 होता है √3, ठीक है। ये x प्रे न चला जाओगा, √3 नीचे आ जाएगा, 90 बटे में √3, रूट नीचे का दे रहा है या नहीं करे, तो इसका रैशनलाइजेशन कर दो, ठीक है। रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये होगा 90 √3, और नीचे क्या होगा 3 3 3 9 3 30 √3 आ गया। अगर इसकी वैल्यू 30 √3 है, ये भी तो x के बराबर है ना, तो याद है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 30 √3 आओगी। अब नीचे जो भी है उसने भूल जाओ, जो या ऊपर इस बीच वाली लाइन ने भी भूल जाओ, जो या AED है ना, देखो या AED ने याद रखो बस, इब ठीक है। यो है 30, याद है इसकी वैल्यू इब कितनी है, 30 √3 है। इब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसने y मान लो, ठीक है, इसने क्या मान लो, y है। तो AE डिवाइडेड बाई ED 1030 डिग्री के होगा, तो AE की वैल्यू y है, ठीक है, डिवाइडेड बाई में क्या है, यो ED की वैल्यू है 30 √3, ठीक है। और 1030 का मान होया करे 1/√3, ठीक है। √3 तो √3 कट गया, y का मान आ गया 30। अगर y 30 है, देखो या पूरी संख्या पूरी है या पूरी बड़ी है 90, और या एक आ गई 30, या बच्चा होया क्योंकि निकलेगा 90 में तो 30 घटाऊंगी, यो कितना होगा 60। तो यो इतना पोर्सन जो है ना, यो AEB यो कितना आ गया 60, यो 60 है तो यो भी क्या होगा, इसकी हाइट भी क्या होगी 60 होगी, 60 आओगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 2 इसका आंसर होगा, ठीक है। देखो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 35 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बेलनाकार टंकी पानी से भरी हुई है। यदि टंकी में से 11 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो टंकी का स्तर कितना कम हो जाएगा। देखो जो पानी निकालेंगे, ये देखो यह टंकी है, यो पानी जो निकालेंगे यो जो कितना रित्या है आपने यो बताना है, ठीक है ना। टंकी का स्तर कितना कम हुआ है, तो 11 लीटर पानी निकाला है, यो भी तो सिलेंडर का ही निकला है। मतलब कौन सा कितना वॉल्यूम निकाला है आपने, πr² h होया कर इसका वॉल्यूम, तो यो 11 किसके बराबर है, πr² h के बराबर है, ठीक है। और आर देखो यो डायामीटर दे दिया आपने, मतलब व्यास दे दिया 35, और त्रिज्या डायामीटर की आधी होया कर, मतलब 35/2। यह वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 35/2, और ये स्क्वायर है तो जाते 2 लिखा गया, और एच नु का नु, ठीक है। एच तो आपने निकालना है, और बराबर में क्या है 11 है। जब आप इसने सोल्व करोगे ना सारे ने, और एक चीज़ और, ये 11 लीटर है, लीटर ने जब आप उसमें चेंज करोगे ना सेंटीमीटर में, जब आप लीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 1000 से गुना करना पड़ेगा ये, मतलब 11 गुना में 1000 भी करना पड़ेगा। तो जब आप इसको कटा पिटी करके सोल्व करोगे ना, तो यहाँ पे एच का मान आएगा भाई, एच का मान आएगा, रुको काट के दिखा दूँ मैं आपने, 11 दूनी 22, ठीक है, 7 पंजे 35, ठीक है, 5 5 दूनी 10 2, ठीक है, और 2 तो यो कटन लग रहा 100 है, ठीक है। तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 0, तो एच का मान क्या होगा, देखो ये ऊपर चला जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, है ना, 8 80 आ गया, और बटे में यो आ जाएगा 7, 80 बटे में 7 ने जब आप इससे डिवाइड करोगे तो 11.4 समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा 3। सोल्व करके देख लेना, ना समझ आओ तो कमेंट कर दियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 देखो, मीन मीडियन मोड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पहले भी बताया, ये वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर में ये रिपीटेड है। देखो इसमें क्या दे दिया, मीडियन दे दिया, मीन दे दिया, मोड निकालना होता है। ये रेलवे में भी आ रहा था, अभी जो रेलवे के अब एग्जाम हुए थे ना उनमें भी। देखो इसको याद करने का तरीका बताती हूँ। अब आपका मूड क्या कर रहा होगा, बैठ जा रेस्ट कर ले, पढ़ते टाइम नहीं आ कर मूड खराब होता रहे बैठ, ठीक है ना। कोई ना कोई मीडियन बनेगा हमारा, ठीक है, जो क्या होगा 3 काने किसने जानी, ठीक है। मीडियन बन रहा है जिसके सारे हम 3 काने हैं, तो क्या होंगे वे बात बिगाड़ेंगे, मतलब उनका कुछ ना कुछ तो मतलब ही होगा। 3 नाम है तो 2 का तो मतलब पावेगा, ठीक है ना, जो क्या होंगे मतलब ही होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, मीडियन की वैल्यू है 7, मीन की वैल्यू है 10, वैल्यू पुट कर दो, मोड की निकालनी है तो 7 या 21 सीधी वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं, -10 दूनी 20, है ना। तो इसमें तो यो घटाऊंगी तो एक, ऑप्शन नंबर 4 आ जाओगे इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 118वां, ये दे दिया रूट में,
तो देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं। रूट के अंदर जब इतने रूट हो, 3 रूट में 1 प्लस में 3 रूट में 343, इसको हमेशा अंदर से सोल्व करते लेके आना बाहर की ओर। ठीक है, देखो 343 ये कितने की क्यूब होया करे, 7 की क्यूब होया करे। और इसके ऊपर के है रूट में 1/3 है यो। ठीक है, तो 7 से 7 कट गया, 1 जमा में 7 बच गया, यो सोल्व करे आपने 7 आ गया, तो 1 जमा में 7 कितना होया करे 8। 8 किसका क्यूब रूट होया करे, इसका 2 का होया करे, है ना। देखो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो 119 में मैं क्या दे दिया 1 प्लस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई एल जो एपी सीरीज में है, मतलब ये जो वाला कॉन्सेप्ट है। देखो जब भी स्केयर में है बस एन की जगह एक्स दे दिया इन्होंने, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है ना, देखो जब हमें ऐसे 1+2 का स्केयर +3 का स्केयर, सॉरी ये एपी का नहीं, ये एलजेब्रा वो एवरेज का ही वो कॉन्सेप्ट है। एक्स की एन की जगह बस एक्स दे दिया इन्होंने। ठीक है ना, ये क्या होता है एक्स इंटू एक्स प्लस 1, 2x+1 डिवाइडेड बाई 6 होता है जब भी हम स्केयर के सोल्व करते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी चीज़ इवन में हो तब क्या होएगा ओड में हो। ये तो रिपीटेड है, मतलब सारे कंटिन्यूअस वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9 कति कंटिन्यू वाले। जब वर्ड इवन वाले हों तब कैसे निकलता है, इवन में हो तब क्या होएगा, देखो ये एक्स ऐसे का ऐसा। ठीक है, x+1 भी नू का नू। ठीक है ना, ये 2 है ना, ये 2 इसमें इस एक की जगह 2 आ जाएगा, मतलब x+2 याद करने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको, डिवाइडेड बाई 6। ओड के लिए भी ऐसे ही सेम आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एन एक्स हमें क्या निकालना है 19 स्क्वायर तक निकालना है, तो जो x की वैल्यू क्या है वो 19 है। ठीक है, और ये क्या है देखो 1+3 का स्केयर ओड वाले पूछ रखे हैं, तो फॉर्मूला तो यही लगेगा। एक्स का मान क्या है 19 है, 19 पुट कर दो, तो 19 19 और 1 20, और 19 जमा में 2 19 20 21, और बटे में क्या है 6 है। ठीक है ना, तो 6 दूनी 12, देखो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 दाई 10, 19 सत्ते 133 होया करे, और ये जीरो लग गया पीछे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन देखो 20 सेंटीमीटर लंबी एक खोखली बेलनाकार ट्यूब है जो कि लोहे की बनी है। यदि उसका बाहरी व आंतरिक व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो ट्यूब बनाने में लोहे का आयतन बताना है। देखो खोखली है तो मतलब जो भीतर वो जो चीज़ निकाली गई है उसका आयतन घटाना पड़ेगा बाहर वाले आयतन तय। तो देखो 120वां क्वेश्चन में क्या है, जो बाहर वाले का व्यास दे रखा है ये चीज़ ध्यान रखना। डायमीटर जो कैपिटल वाला डायमीटर है बाहर वाला उसका है 8, और जो स्मॉल वाला है उसका है 6 डायमीटर। तो यहाँ से रेडियस इस डायमीटर का आधा होती है, तो रेडियस इसकी जो कैपिटल आर है वो आएगी 2 चौके 8, और इसकी स्मॉल आर आएगी 2 तिये 6। ठीक है, अब देखो अब इसका फार्मूला वॉल्यूम निकालना है। ये कैसे होएगा पाई आर स्क्वायर एच जो बार वाला है उसमें से आप छोटे वाले की वो निकाल दो। ठीक है, पाई एच दोनों में है, इसको कॉमन ले लो, तो आर का स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो। 22/7 एच इन्होंने दे रखा है 20 सेंटीमीटर, एच क्या दे रखा है क्वेश्चन में 20 दे रखा है 20, और आर का स्क्वायर कैपिटल आर का स्क्वायर 16, और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 16 में से 9 गए 7 होता है। देखो 22/7 गुणा में 20 गुणा में 7 है, 7 कट गया, 22 दूनी 44, 440 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 के होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 121 माँ के क्या है, ए बी से 2 गुना अच्छा कारीगर है। ये टाइम एंड वर्क का है भाई, देखो टाइम एंड वर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्टेट के लिए। देखो ए के है बी तय अच्छा कारीगर है, मतलब यो एक काम करे तो उतने उसमें यो 2 काम कर दे है। ठीक है, ईब के क्या है एक साथ मिलकर वे किसी काम को 26 दिन में पूरा करें तो उसी काम को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। देखो दोनों जने मिलकर दोनों ए और बी मिलकर उस काम ने 26 दिन में करे हैं, तो टोटल काम क्यों निकलेगा इन दोनों की गुणा टोटल वर्क कैसे निकलेगा, ए और बी मिलकर उस काम ने 26 दिन में करे हैं, तो 2 और 1 3, 3 गुणा में 26, ये हो गया टोटल वर्क। अब ए अकेला ए की तो एफिशिएंसी 2 है, तो 2 1 कम 2 2 3 6 13 26 13 39 दिन में करेगा कौन ए, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 22 माँ के क्या है, इफ द एरिया ऑफ ए प्लॉट का 212 स्क्वायर यार्ड में है और स्क्वायर फिट में कन्वर्ट करना, द एरिया स्क्वायर फिट में बताना है। तो 122वां देखो क्वेश्चन नंबर 122वां, ये चीज़ ध्यान रखना बिल्कुल कि एक स्क्वायर
एक स्क्वायर यार्ड जो होता है वो 9 स्क्वायर फीट के बराबर होता है, 9 स्क्वायर फीट के बराबर होता है, ठीक है। तो जब 212 स्क्वायर यार्ड को जब स्क्वायर फीट में चेंज करेंगे तो 212 की 9 से गुणा कर देंगे। 212 की जब आप 9 से गुणा करोगे तो वो आएगा 1908। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें यह चीज़ याद होनी जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123वां देखो, जब आप इसको सोल्व करोगे ना, देखो मैं इसमें सीधा ही बता देती हूँ। देखो जब आप इसमें सोल्व करोगे 1 - 1/2 ने, तो एलसीएम लेकर सोल्व करोगे, 2 एकम 2, 2 में तो 1 गया 1, 1/2 होगा। जब ऐसे ही आपको सारे सोल्व करने हैं तो देखो यह होगा 1/2, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, 3 एकम 3, 3 में तो 1 गया 2/3, फिर 4 एकम 4, 4 में तो 1 गया 3/4, ऐसे ही रिपीट होते हुए n-1/n आएगा। आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करोगे, ऊपर नीचे वाली वैल्यू कटती रहेंगी तो फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू बच जाती हैं, 1/n बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 के होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। ये भी भाई इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होती है ये वाली टाइप, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रोबेबिलिटी का एक थैला है, उसमें क्या है देखो, 124वां क्वेश्चन ऐसे कर लेती हूँ। एक थैले में 9 तो लाल हैं, रेड बॉल कितनी है, 3 है, ठीक है, और 7 सफ़ेद हैं, वाइट हैं 7। उसके बाद 4 ब्लैक हैं, 4 ब्लैक हैं। अब क्या पूछ रहा है, यदि 2 बॉल जो हैं उनको रैंडमली निकाला जाता है तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों ही बॉल सेम कलर की हों। तो ऐसे तो कहा नहीं इन्होंने कि सारे इकट्ठे निकाले जाएँ, 3 को के रखो इसी में वो आ जा। तो ये कैसे निकालते हैं देखो, एक तो होता है देखो, ये कितनी है, 3 है, ये कितनी है, सॉरी 9 है, 9 दे रखे हैं, बाय मिस्टेक 3 लिखा गया। रेड बॉल कितनी है, 9 है। तो 9 में से ये क्या आएगा, देखो चूज़ करनी है ना, चूज़ की बात है तो 2 निकालनी है प्लस में। 7 है वाइट, इसमें से 2 निकालनी है। 4 है, इसमें से जरूरी थोड़ी है कि भाई मतलब कि दोनों ही नन्नू थोड़ी क्या है, दोनों वाइट हो सके रेड की वाइट रेड निकल जाओ, उसके वाइट निकल जाए, दोनों हो सके ब्लू, दोनों निकल जाए क्योंकि सेम कलर का है। और डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ होया करे, तो टोटल कैसे निकलेगा देखो, 9 और 7 16, 16 और 4 20 हैं, और निकालनी कितनी है इनमें, तो 20 बोला मैं तो 2 ही बोल निकालनी है। जब आप इसको सोल्व करते हो कैसे निकालते हैं देखो, NCR है, इसको कैसे सोल्व करते हैं, n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल और n-r का फैक्टोरियल, इसको ऐसे सोल्व करते हैं। मैं एक सोल्व करके दिखाती हूँ। NOC2 है, n का मान है 9, r का मान है 2, ठीक है। तो 9 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई में 9 में तो 2 गए, 7 का फैक्टोरियल और r का मान है 2 का फैक्टोरियल। जब इसने रिवर्स में लेकर चलेंगे तो 9 8 ऐसे ही खोलते हैं फैक्टोरियल को, तो 7 तक की बात आ गई, 7 तो यहीं पे कट गया। 2 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो 2 गुणा में 1, तो 2 को इससे काटेंगे, 2 चौके 8, 9 चौक 36, ठीक है, ये आ गया 36, ये आएगा 36। ऐसे ही जब आप इसको सोल्व करोगे ना, 36 इसको सोल्व करेंगे जब आप, देखो यहाँ पे बता देती हूँ, 7 का फैक्टोरियल 7, 6, 7 में 2 गए 5 होते हैं ना, इनका -5, 5 से 5 कट जाएगा, 2 है, 2 का फैक्टोरियल 2 ही आएगा, 2 तिये 6, 5 ये 15 सत्ते, देखो 7 C2, और भाई सारे ही दिखा दूँगा मैं आपको सोल्व करके। 7 है, 6 है, 7 में से 2 गए 5 होता है, 5 के फैक्टोरियल तक वह कट जाएगा। फिर है 2 ही चूज करना है, 2 तिये 6, तो 7 तिया 21 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा ये प्लस में 21। ऐसे ही 4C2 को जब आप सोल्व करोगे तो देखो 4 3, 4 में 2 गए, 2 का फैक्टोरियल बटे में 2 का फैक्टोरियल, तो इससे कट गया, 2 का 2 ही आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 6। तो प्लस में 6 है। और जब आप 20C2 को सोल्व करोगे, देखो जब आप 20C2 को सोल्व करेंगे तो 20, 19 और 18 तक तो माइनस नीचे है, ये कट जाएगा 18 फैक्टोरियल का, ठीक है। और 2 का फैक्टोरियल 2, 2 को इससे काटेंगे तो 190 नीचे आएगा 190, ठीक है। जब आप इसको ऊपर वाले को ऐड करोगे तो ये कितना आएगा देखो, 6 एक 7 27, जब हम जोड़ेंगे तो 6 6 12 एक 13 का 3 का 3 2 5 एक 6 63 बटे में 190। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 में क्या दे दिया, यदि किसी ठोस बेलन बेलन दे दिया, देखो अब ये इसमें बेलन के ज़्यादा है, और अब की बार जो 2024 का था वहाँ पे शंकु के ज़्यादा थे। यदि किसी ठोस बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई का योगफल 20 सेंटीमीटर है और उसका कुल टोटल सरफेस एरिया इतना दे दिया, तो उसका आयतन निकालना है। देखो सबसे पहली बात तो हमें क्या दे रखा है, सिलेंडर, सिलेंडर का क्या दे दिया इन्होंने, रेडियस और हाइट का सम दे दिया 20, और टोटल सरफेस एरिया दे दिया 880। हमें निकालना है इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो
जो वो पहली बात तो देखो टोटल सरफेस एरिया जो है उसका फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर प्लस एच होता है, और इसकी वैल्यू इन्होंने 880 दे दी। ठीक है, जब हम इसको इससे कट करेंगे तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 0। पाई की वैल्यू पुट कर दो, 22/7। आर ऐसे कैसे, आर प्लस एच कितना दे दिया, 20 दे दिया, बराबर में 440 के हैं, जीरो तो जीरो कट गई, 22 नहीं इससे काटेंगे तो 22 दूनी 44। ठीक है, दो ते दो कट गया, आर का मान क्या आ गया, 7 आ गया। अगर आर का मान 7 है, जब आप इसमें दी हुई इक्वेशन में पुट करेंगे, आर की वैल्यू जब 7 पुट करेंगे तो एच का मान क्या आएगा, 10 में 7 गई 3, 13 होगा, 13 होगा, है ना। तो अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई तो 22/7 है, आर 7 है ना, और एच 13 निकाल दिया, 7 से 7 कट गया, 13 7 91। जब 91 की 22 से गुणा करोगे ना तो वो 2002 आओगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 आओगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। कोई भी क्वेश्चन ना समझ आओ भाई कमेंट कर दियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक बच्चा है, उसकी मेंटल एज दे दी इतनी, क्रॉनिकल एज दे दी इतनी, तो ये क्या निकालना है आपको, इंटेलिजेंट क्वेश्चन निकालना है इसका। ये मैंने सीडीपी में इसका फॉर्मूला याद करना भी बता रखा आपको, फिर से बता देती हूँ। देखो 126 में आपको क्या दे दी, इसमें मेंटल एज तो दे दी 6 और क्रॉनिकल एज दे दी 5, तो इसका आईक्यू बताना है। तो इसका फार्मूला होता है भाई, देखो किसी बालक ने MA कर रखी है, ठीक है, किसी छोरी ने, और उसका ब्याह हो गया CA करे और बालक गेला, और गुणा में 100 कर दो। तो MA की वैल्यू होगी 6, क्रॉनिकल एज की होगी 5, गुणा में 100, 5 दूनी 10, 0 6 दूनी 12, 120 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, एक घड़ी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें ये रिपीटेड है बहुत बार। देखो एक घड़ी है, वो 20% के लाभ पर बेची गई, यदि वह 400 कम में बेची जाती तो 20% लाभ की हानि होती। घड़ी का क्रय मूल्य बताना है। ये प्रॉफिट लॉस की इंपॉर्टेंट टाइप है। देखो जब ऐसे आ जाए ना, बीच में एक बार लाभ हो रहा है, एक बार हानि, और बीच में ऐसे संख्या दे दे कोई भी, तो देखो एक बार प्लस हो रही है मतलब लाभ हो रही है, एक बार हानि, एक बार प्लस और एक बार माइनस हो रही है, तो आज चीज जोड़ी जाओगी तो 20 और 20 40। ठीक है, तो 127वां है, 20 और 20 40, 40 का मान क्या दे दिया इनने, 400, जो बीच वाली टर्म है वह। ठीक है, यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाओगी, 10 आ जाओगी। तो घड़ी का क्रय मूल्य 100 से गुणा कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1000। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 128 में देखो, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रम से 30%, 40% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है। देखो कोई तीसरी संख्या मान लो 100 है, वह उसमें क्रम से मतलब ए कितना कम है, 100 है 30%, तो 100 में 33 गई 70, 44% कम है 20, इस तसीत है ना, तो 100 में तो जब 44 घटाऊंगी तो वो होगा भाई 56। ठीक है, तो इनने क्या पूछा है, BCA तक कितने प्रतिशत कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं B-C, और जिससे पूछा है वो नीचे होता है, और गुणा में क्या करते हैं, 100 करते हैं। जब 56 में से 70 में से 56 घटाएंगे, मतलब इन दोनों का डिफरेंस होता है, सॉरी B-C, ये मैंने गलत लिख दिया, मीन्स की A-B, जो छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू देख लिया गया है, मतलब इन दोनों को घटाते हैं। ठीक है, जब इन्हें घटाऊंगी तो 10 में तो 6 गई 4, 5 6 6 में तो 5 14 होगा, बटे में क्या होगा 70। ए की वैल्यू क्योंकि इससे कंपैरिजन करना है तो जीरो कट गया, 7 दूनी 14 20, तो कितने प्रतिशत कम है, 20%। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये देखो द ब्रांच जो ऑफ फिलोसफी की, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, दैट फोकस करती है ऑन द नेचर ऑफ रियलिटी पे। जो भी देखो रियलिटी के, देखो क्वेश्चन नंबर 129, जो भी फिलोसफी नेचर ऑफ रियलिटी के नेचर पे फोकस करती है ना, तो वो कौन सी वो होती है, तो वो मेटाफिजिक्स होती है, ये ध्यान रखना आप। तो वो क्या होती है, मेटाफिजिक्स होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा इसका आंसर होएगा। इसमें क्या दे दिया, देखो एक त्रिभुज है, उसकी 3 भुजाएं दे दी हैं, तो उस त्रिभुज के आपको क्या बताना है, इन सर्कल का एरिया बताना है। देखो 130 वाला क्वेश्चन क्या दे दिया, ये एक त्रिभुज दे दिया। ठीक है, उसकी भुजाएं कैसे भी लिख लो, यहाँ 10 लिख लो, आगे पीछे लिख सको। ठीक है ना, 10 14 और 12 ये दे दी। उसके बाद इसके इन सर्कल का एरिया बताना है। ठीक है, इसके इन सर्कल का एरिया बताना है, उसके लिए पहले आपको रेडियस पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप रेडियस निकालते हो ना, रेडियस निकालते हैं जब आप इन सर्कल की, तो उसका फार्मूला क्या होता है, इन सर्कल के रेडियस का फार्मूला होता है भाई 2 गुणा में एरिया निकालो आप जो ट्राइंगल दे रखा है वो, और डिवाइडेड बाय में जो पेरीमीटर होता है ना वो। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो एरिया है
ऑफ ट्राइंगल का वो और डिवाइडेड बाय में सेमी पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर इसका आधा है तो ना जाते सेमी पेरीमीटर। देखो पहली बात तो इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं के योग को पेरीमीटर कहते हैं। त्रिभुज के सभी संख्याओं के योग को तो 10 जमा 14 जमा 12 करेंगे तो क्या होगा, 4 2 6 36 होगा। तो इसका जब हम एरिया निकालेंगे, एरिया कैसे निकलता है, देखो एस कैसे निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 मीन्स की सेमी पेरीमीटर इसका आधा कर दो तो इसका आधा होएगा 18। तो ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फार्मूला होता है। वैल्यू पुट कर दो सारी, एस की वैल्यू है 18, 18 में से ये जब इनको ए बी सी की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो ये आएगा 8 6 और 4। जब आप इसको सोल्व करके बाहर निकालोगे तो देखो देखो मैं बता देती हूँ आपको, जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो ये आएगा 24√6 होगा। तो क्या होगा, 24√6 होगा। ठीक है, अब देखो अब आपको एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकलेगा, अब इन सर्कल वाले का वो होता है पाई आर, वो क्या होएगा, देखो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए इसको पूरा सोल्व करते हैं। पहला देखो ए का मान है, ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 14, सी की वैल्यू है 12। ठीक है, तो एस है, देखो एस क्या है, ये मैं दोबारा से बता रही हूँ कैसे सोल्व करना है। देखो एस का मान है 18, जब 18 में से 10 घटाओगे तो 8 आएगा। 18 में से जब आप 14 घटाओगे तो 8 में से 4 गए 4 आएंगे। 18 में से जब आप 12 को घटाओगे तो 8 में तो 2 गए 6 आओगा। ठीक है, अब इसके रूट को कैसे सोल्व करोगे, तो 4 तो देखो सीधा लिखट जगह 4 के होया करे, रूट बाहर निकालेंगे तो रूट 4 के होया करे, 2 का है तो उसके रूट है ना, तो बाहर आके ये 2 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से देखो 2 चौके 8, 2 चौके 8, ठीक है, और 2 तिये 6, 1 4 यार्ड बन गया, है ना। 4 बार निकल कर 2 आ जाओगा, है ना। तो उसके बाद यहाँ पे देखो यो के लिख्स कहें इसने हम 6 9 तिये 9 दूनी 18, तो यो 9 बार निकल के 3 आ जाओगा। ठीक है ना, इसने जब पेयर में ही सोल्व करना आप। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बच गया, 1 4 यो बच गया। ठीक है, यो भी 4 निकल कर क्या आ जाओगा, 2 आ जाओगा। ठीक है, भीतर के बच जाएगा 3 दूनी 6, 6 बच गया। इसने सोल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो यो आ जाओगा 24√6। समझ आया क्यों कराया 24√6। ईव है, देखो ईव एरिया निकालना है तो एरिया रेडियस आ गई आपकी 24√6 आ गई। एरिया का फार्मूला क्या होया करे, पाई आर स्केयर होया करे। तो 22/7 आर का स्केयर करेंगे तो मतलब 22/7 तो है, 24 गुणा में 24 तो है, और √6 का स्केयर क्या होगा करे, 6 ही हो जाएगा, है ना। गुणा में क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब आप इसने क्या करोगे भाई, सोल्व करोगे। सॉरी भाई मैं भी चल गई, मैं कंफ्यूज होगी, गलती मेरे से भी हो सकती है। ये ट्राइंगल निकाला है हमने अभी, ट्राइंगल निकाला है, और ये रेडियस कैसे निकलेगी, 2 गुणा में एरिया ऑफ ट्राइंगल और डिवाइडेड बाय पेरीमीटर से निकलेगी। तो रेडियस थोड़ी निकाली है हमने, है ना। तो देखो रेडियस में कैसे निकलेगा, 2 गुणा में इसका एरिया क्या आया है, 24√6 आया है, ये वैल्यू पुट कर दी। और डिवाइडेड बाय पेरीमीटर कितना आया था, इसका पेरीमीटर कितना है 36 है, इसका पेरीमीटर कितना है 36 है। अब देखो 6 चौक 24, 6 6 36, है ना। 2 तिये 6, तो ये क्या आएगा 4√6/3 होगा। अब पुट करेंगे इसमें पाई आर स्केयर में, अब निकालेंगे एरिया। तो एरिया पाई आर स्केयर होता है 22/7, इसका स्केयर करेंगे तो 4 का स्केयर तो 16 और √6 का स्केयर 6 आ जाएगा, और 3 का स्केयर 9 होगा, है ना। तो अब देखो 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 16 दूनी 32, 32 गुणा में 22 बटे में क्या है 7 तिये 21, है ना। 7 तिये के है 21। जब आप इसको सोल्व करोगे ना, इसको सोल्व करना आप, तो ये आएगा 33 से ही 11/21 आओगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ आओ भाई कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट कर देना। यहाँ पे आपके 130 तक के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा वो कवर हो जाएगा 131 से लेकर 150 तक के। फीडबैक जरूर देना आपको कैसी लगी वीडियो। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो।